फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो यहाँ पे बहुत लोगों को ये डाउट है कि मैम अपग्रेड का ऑप्शन कहाँ से आएगा। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि अपग्रेड का कैसे क्या नियम होता है। जैसा कि होता है आमतौर के इंजीनियरिंग कॉलेज में, जब आप एडमिशन लेते हो या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको अपग्रेड का ऑप्शन कैसे मिलता है। तो इस प्रोस्पेक्टस के अनुसार हम जानते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ये प्रोस्पेक्टस तो जाइए एलएनएमयू की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, या मैं इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम लिंक चैनल पर डाली हुई है, वहाँ से भी जाकर देख लेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैं डाल दूंगी इसका पीडीएफ। ऐसे आप लोगों के पास होगा, जिनके पास है तो अपना ग्रुप में अगर आप लोग हैं हमसे जुड़े हुए तो आप वहाँ पे डाल दीजिए। जिन लोगों को नहीं पता होगा वो लोग देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और बाकी पुराने लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है, आज मैं नहीं बोलने वाली। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, जैसा कि आपने तो कर लिया है कि आप कैसे करेंगे अपग्रेड, क्योंकि ये क्वेश्चंस मुझे बहुत दिन से मिल रहा है। तो दूसरे में मैं एक अपग्रेड का आपको एक नियम बता देती हूँ कि अपग्रेड होता क्या है। मान लीजिए कि आपने 10 कॉलेज चुना, ठीक है, 10 कॉलेज चुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर 7वां कॉलेज मिल गया, आपका 7वां कॉलेज आपके घर से बहुत दूर है, आपको पसंद नहीं है, या कुछ और कारण है कि मुझे पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि हमको 9वां कॉलेज मिले, तो मैं आपको बता दूं तो ये 9वां कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा होता है आमतौर पर, जैसा कि मैंने देखा है अभी तक। फिर अगर चाहते हैं कि 10वां कॉलेज मिले तो नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा भाई कौन सा कॉलेज? तो 1 से लेकर 6 तक अगर कॉलेजों में सीटें खाली रहीं तो आपको ये सीटें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्या करा दिया जाएगा? तो आपको ये सीटें प्रोवाइड करा दिया जाएगा अगर खाली रहा तो। अगर मान लीजिए कि सेकेंड काउंसलिंग में भी आपको 4 नंबर कॉलेज मिला, आपको नहीं पसंद आया, तो थर्ड काउंसलिंग का वेट करोगे। अगर उसमें भी आपको कॉलेज नहीं पसंद आया तो आप क्या करोगे? स्पोर्ट राउंड का वेट करोगे। तो स्पोर्ट राउंड में आप जानते हो, तो अगर आपको कॉलेज पसंद आ जाता है तो मैं कहूँगी रख लीजिए, वरना कोई बात नहीं। अगर इन सब सीटों में खाली, अगर मान लीजिए 1 में सीट खाली रहा, 2 में सीट खाली रहा, तो जिसमें सीट खाली रहेगा वो आपको मिल जाएगा। आमतौर पर ऐसा होता है। अब एलएनएमयू भी आई होप कि ऐसा ही करे, क्योंकि जहाँ तक मान लीजिए कि आपको 5 नंबर कॉलेज अलॉट हो गया, अगर आपने चुना 5 नंबर कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपको ये कॉलेज नहीं पसंद आता है तो 1 2 3 4 वाले कॉलेज मिलेंगे। कौन से कॉलेज मिलेंगे? तो 1 2 3 4 वाले कॉलेज मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 5 से नीचे वाला कॉलेज मिले तो वो आपको नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। आपके रैंक के अनुसार अगर उस कॉलेज में सीट खाली रहा तो आपको मिल जाएंगे, वरना आपको नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ गए होंगे। फिर चलिए मैं दूसरा पॉइंट आपको बताती हूँ कि अपग्रेड का ऑप्शन कहाँ आएगा और कैसे आएगा। तो देखिए, अपग्रेड का ऑप्शन देखिए, जिन लोगों का एडमिशन यानी कि इस बार कॉलेज प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट जो आया है आपका, अगर वहाँ पे नहीं कॉलेज मिला है तो आपको कंसीडर फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग होगा। मेरे पास तो किसी बच्चे का भी है नहीं स्क्रीनशॉट, मैंने सब डिलीट कर दिया, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। तो देखिए वहाँ पे आपको आया होगा, आपको इतने बेवकूफ़ नहीं हो आप। कंसीडर फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग, कंसीडर फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग का के लिए आपके पास CFNNC का आएगा। तो आएगा तो आप कंसीडर फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग करोगे, आपको कोई फ़ी पेमेंट नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, कंसीडर फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग होके आपको वेट करना है। सेकेंड में अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है देन तभी आप अपना फ़ी पे करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो एलएनएमयू का हेल्पलाइन नंबर है, 3 बजे तक आप फ़ोन कर कर पूछ सकते हैं, उनका नंबर हमेशा बिजी बताएगा। इसलिए कोशिश करना है कि दिन भर में कम से कम 10 से 12 बार ट्राई करना जरूर लग जाएगा। फिर दूसरी बात की, जिन लोगों का कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है उनको एक्सेप्ट एंड गो का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ से आप एक्सेप्ट एंड गो करोगे और जाओगे। अगर आपको नहीं पसंद है तो आपको भी क्या आएगा, फ्रीज मोड भी आएगा, या आपको पे करने का भी बटन आ रहा होगा। चलिए आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ। कॉलेज आवंटन यानी कार्यक्रम सूची के अनुसार शुल्क का भुगतान करेंगे। काउंसलिंग में सम्मिलित होना अगर चाहते हैं तो कंसीडर, यदि आप दूसरे काउंसलिंग की प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहते हैं तो कंसीडर फॉर द नेक्स्ट काउंसलिंग करेंगे। प्रवेश के आंशिक नामांकन शुल्क 3000 का भुगतान होगा। सफल भुगतान, अगर आपका भुगतान हो जाएगा तो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। तो ये कैसा होगा, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये एक बच्चे ने डाउनलोड किया है तो मुझे पता है, इसका मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। तो कुछ इस तरीके का आपको इनका क्या दिखेगा,
आपको इसी तरीके का कुछ है जो आप फी जब पेमेंट करोगे तो आपको इस तरीके का दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 3,000 का पेमेंट किया, पेमेंट सक्सेस दिखा रहा है और यहाँ पे भी सक्सेस दिखा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं तो 7 तारीख को LNMU बंद रहेगा, इसलिए अगर आपको LNMU से काम है तो पहले ही करा ले, यानी कि आज ही अपना करा ले, कल ये कॉलेज बंद रहने वाला है। इसलिए अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आज ही पूछ लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर यहाँ पे देखिए आपका इसी तरीके से होगा, वहीं पे आपको अपग्रेड। अब यहाँ पे चलते हैं, आगे चलते हैं। उम्मीदवार विश्वविद्यालय में जाएंगे और कहाँ जाना है वो भी मैं, जैसे कि आज मॉर्निंग एक वीडियो बनाई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आपको अलॉट हुआ है उसी यूनिवर्सिटी में जाकर कराना है। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये दूर पड़ सकता है, जैसे कि आपका मगध यूनिवर्सिटी में हुआ, तो मगध यूनिवर्सिटी के जो है कहाँ है, तो गया में है। तो इस तरीके से कुछ लोगों के लिए दूर हो सकता है। अब देखिए क्या होगा, अभी कोई ये नहीं बता सकता। दूसरी बात की दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे और दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत उम्मीदवार को आवंटित सीट की पुष्टि करनी पड़ेगी कि हाँ कि ये मेरा सीट है। जैसे बचपन में लड़ते थे, मैं फर्स्ट में बैठूंगा तो मैं बैठूंगा, इसी तरीके से। और क्या करते हैं, कॉलेज में प्रवेश, फिर आपके पास जनरेट एडमिशन स्लिप बटन आपके पास सक्रिय हो जाएगा। कॉलेज की प्रवेश पर्ची निकाले जाने के बाद अभ्यर्थी को नामांकित, यानी कि आपका एडमिशन माना जाएगा। यदि उम्मीदवार, यदि आप अगर यहीं पे देखिए ये चीज पढ़ने वाला है, यदि उम्मीदवार आवंटित सीट और कॉलेज से संतुष्ट नहीं है तो वह सहभागी विश्वविद्यालय में के अपग्रेड का ऑप्शन चुन सकता है। सीट की उपलब्धता के आधार पर काउंसलिंग को अगले दौर में शामिल किया जाएगा। अगर सीट बचा तो आपको अगले दौर में बुलाया जाएगा। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अपग्रेड करना कब है। तो देखिए अभी आप लोग सब कुछ कर, एक बार वैसे कॉल कर पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से ऐसे होगा। नहीं तो आपके पास ऑप्शन बटन होगा, ठीक है, बटन होने के बाद कि आप अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और आप अगर सोच रहे हैं कि ये सीट क्या मुझे रिजर्व माना जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है कि आपका सीट रिजर्व नहीं माना जाएगा। खाली सीट रहेगा तो आपको दे दिया जाएगा, नहीं रहेगा तो आपको नहीं अलॉट किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपने जो कॉलेज चुना है उसी कॉलेज में से दिया जाएगा। आप लोग के लिए ये नहीं रहेगा कि हाँ किसी और कॉलेज से, आपने जितना कॉलेज प्रेफरेंस दिया है उसी कॉलेज के अनुसार चुना जाएगा। अगर उसमें कोई बच्चा छोड़ देता है, कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता है, देन आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अगर सीट नहीं खाली रहा तो देन आपको कोई कॉलेज आपके रैंक के अनुसार नहीं मिलेगा। आपको रैंकिंग अगर चेक करने नहीं आ रहा है तो मैं सारा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपका डाउट नहीं क्लियर हो गया हो, अगर क्लियर हो गया हो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं क्लियर हो तो एक बार कमेंट में आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो।